क्लास 10 वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट पोइम। धीरे धीरे आपके बोर्ड एग्जाम भी करीब आने ही वाले हैं धीरे धीरे। तो ये पोइमें जो है मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा हूँ, जिसमें आप समझ सकते हैं कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आपको बिल्कुल बेस से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और आइए पूरी पोइम को बिल्कुल कायदे से समझाते हैं और इसमें देखते हैं कि इस पोइम का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, ये पोइम कह क्या रही है। बता तो यहाँ पर कुछ और रही है लेकिन इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो ये सिंबॉलिक पोइम है और इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले पोइम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि इसमें क्या है। हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो देखिए पोइम को स्टार्ट करते हैं, समझिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड, कुछ लोग कहते हैं, वर्ड बाय वर्ड समझते जाइए। सम से कुछ लोग, मतलब सम मीन्स कुछ, से मीन्स कहते हैं, लोग ही यहाँ पर लगा लेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, संसार का अंत होगा। इन फायर मीन्स आग से, कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत आग से हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं संसार का अंत बर्फ से होगा। तो मैंने इतना जाना कि संसार का अंत दो चीजों से होगा, या तो संसार का अंत आग से हो जाएगा या संसार का अंत बर्फ से हो जाएगा। दो चीजों से संसार का अंत होगा। और यहाँ पर जो है कवि ने बताया है कि जो आग जो है, फायर का मतलब आग, और आग जो है यहाँ पर सिंबॉलिक मीनिंग है इच्छा का। आग मीन्स यहाँ पर लगता है इच्छा, और बर्फ का मतलब है घृणा। तो या तो संसार का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, या संसार का टेम्परेचर इतना ज्यादा घट जाएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कवि ने बताया है कि आग जो है वो हमारी इच्छा है, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। दुनिया की सारी वर्ल्डली थिंग्स को हम पाने के लिए, कि उस चीज के हम ऑनर बन जाएं, उस चीज की ऑनर बन जाएं, अपना सारा सुख चैन खो देते हैं। और उन चीजों को पाने के लिए हम पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर ह्यूमन बीइंग्स दौड़ती रही इन सारी चीजों को पाने के लिए, तो यहाँ पर जो है संसार की मनुष्य जाति ही खत्म हो जाएगी। और तो संसार का इस प्रकार से अंत होगा। अगर हम किसी से हेट ज्यादा बढ़ा देंगे, ज्यादा नफरत करने लगेंगे और अपने आप घुट घुट करके ही मर जाएंगे, तब भी संसार का अंत हो जाएगा। अर्थात ह्यूमन बीइंग्स नष्ट होगी तो वर्ल्ड भी नष्ट होगा। तो पहली लाइन में मैंने समझा कि संसार के अंत का दो चीजें कारण बनेगी, एक तो बनेगी आग और दूसरा बन जाएगी बर्फ। नीचे वाली लाइन समझते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, आई हैव टेस्टेड माने मैंने जितना भी ज्यादा, टेस्टेड का मतलब अनुभव किया है, आप डिजायर माने इच्छा को, मैंने जितना भी इच्छा को जाना जाना है। आई होल्ड, मैं सहमत होती हूँ, कभी कहता है मैं सहमत हूँ। विद दोज हू फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं, मैं उन लोगों के साथ सहमत हूँ कि जो आग का पक्ष लेते हैं। अर्थात मेरा भी मानना है कि संसार का अंत जो है आग से ही होगा। तो ऊपर वाला स्टेंजर समझ लिया, नीचे वाला स्टेंजर समझते हैं। बट इफ इट हैड टू प्राइस ट्विस, इट मीन्स का मतलब है यहाँ पर वर्ल्ड, अगर संसार को हैड टू प्राइस माने नष्ट होना पड़े, ट्विस मीन्स दोबारा, अगर संसार को दोबारा नष्ट होना पड़े, मतलब दो बार नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक, मेरा मानना है, आई नाउ इनफ, मैं पर्याप्त रूप से मैंने जाना है, हेट माने घृणा को, तो मैंने घृणा को भी पर्याप्त रूप से जाना है, या मैंने घृणा को भी अच्छी तरह जाना है। टू से, और कहना पड़ेगा, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, की डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश कर देगी, आइस माने बर्फ, अर्थात बर्फ भी संसार के विनाश का कारण बन जाएगी। मैंने घृणा को भी अच्छी तरह जाना पहचाना है कि बर्फ भी जो है संसार के विनाश का कारण बनेगी। आई आल्सो ग्रेट, इज आल्सो ग्रेट, ये भी मतलब पर्याप्त है, महान है। एंड वुड सफिक्स, एंड वुड सफिक्स का मतलब, वुड सफिक्स का मतलब है पर्याप्त है, और ग्रेट का मतलब यहाँ पर क्या लगा दें, अधिक है। ये भी मतलब संसार को नष्ट करने में पर्याप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने समझा इस पोइम को। अगर चाहें तो दोबारा समझा दें, शायद इस संज्ञा का दोबारा समझा देते हैं। बट इफ इट हैड टू प्राइस ट्विस, अगर संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक, मेरा मानना है, मैं समझता हूँ, आई नाउ इनफ ऑफ हेट, मैंने घृणा को पर्याप्त रूप से जाना है। टू से, और कहना पड़ेगा, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, की संसार के विनाश का कारण बर्फ भी बनेगी। इज आल्सो ग्रेट, ये भी मतलब अपने आप में पर्याप्त है, नष्ट करने में वर्ल्ड को पर्याप्त है। एंड वुड सफिक्स, और दोनों का अर्थ पर्याप्त ही लगा देते, ग्रेट मीन्स महान होता है, तो ये संसार को नष्ट करने में पर्याप्त है। ठीक है, अब इसमें राइमिंग वर्ड्स समझते हैं। राइमिंग वर्ड्स के बाद नेम ऑफ द पोइट समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोइम लिखी, एक पिछली वाली भी मैंने पोइम समझाई थी, जस्ट आप सुनो, बड़ी कायदे से मैंने उस पोइम को समझाया था। अगर वो भी ना, अगर आपको वो पोइम पढ़ना हो तो आप पीछे हमारी वीडियो देख लें, उसमें मिल जाएगी आपको। सबसे पहले समझते हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो समझते हैं फायर,
देखिए फायर, REI, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है लयात्मक शब्द। मैंने पीछे वाली वीडियो में काफी कायदे से समझाया है, इसमें भी समझ लेते हैं। फायर, फायर का मतलब होता है आग, लेकिन यहाँ आग उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये समझूंगा कि इसकी तुक किस प्रकार के शब्द से मिल रही है, तो फायर की मिल रही है डिजायर से और फिर फायर से मिल रही है, तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, ए, और इसे भी ए मान लेता हूँ, इसे भी ए मान लेता हूँ। ठीक है, अब एक काम हमारा खत्म हो गया, ए वर्ड मेरा खत्म हो गया, क्योंकि फायर, डिजायर, फायर इसमें कहीं पर भी कुछ इस तरीके का नहीं है। इसे मानता हूं मैं आइस को, आइस को मानता हूं बी, क्योंकि ये खत्म हो गया तो बी मान लेता हूं। और ट्विस, आइस ट्विस, इसे भी मैंने बी माना, इसे हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, समझ में आता रहे। तो इसे भी मैंने माना बी, ठीक, क्योंकि इसमें सी है तो इसमें भी सी है, और कोई ऐसा वर्ड ढूंढते इसमें सी हो, तो इसमें देखो सी है, तो ये भी मतलब बी हो गया। अब क्या बचा, अब बी तो हमारा खत्म हो गया, बी वर्ड भी खत्म हो गया, अब ए और बी के बाद मानूंगा मैं सी, तो इसे मान लेता हूं सी। और हेट नहीं, अभी एक और बचा है बी, देखिए इस पर हटा देते हैं, दोबारा समझिए, ट्विस, आइस और सफिस, ये भी है एक, तो इसे भी मैं बी मान लेता हूं, क्योंकि इसी की राइमिंग वर्ड से निकलता है। अब बचा हेट और ग्रेट, तो यहाँ पर मान लेता हूं मैं सी, और यहाँ पर मान लेता हूं सी। ठीक है, अब इसका अगर राइमिंग वर्ड्स पूछे, मेरे पास एक बुक है जिसे आप देख सकते हैं, इसमें राइमिंग वर्ड्स बड़े कायदे से पूछे गए हैं। देखिए ये राजीव प्रकाशन की बुक है, और इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो है इस वर्ष जो है बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के हर पेपर में, इंग्लिश हो चाहे सामाजिक विज्ञान हो चाहे हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, 20 नंबर के जो है विकल्प पूछे जाएंगे। तो इसमें विकल्प के तौर तहत जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो है राइमिंग वर्ड्स क्या है। तो देखिए इसमें, अब इसके मैं राइमिंग वर्ड्स लिख लेता हूँ, कहीं पर भी लिख लीजिए, नीचे लिख लेता हूँ ए बी ए, यहाँ पर लिखता हूँ RHYMING, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड्स मैंने लिखे ए, फिर ए के बाद क्या है बी, बी के बाद ए, फिर इसके बाद क्या है बी सी, और बी सी, बी, तो इसका राइमिंग वर्ड्स निकला, ये राइमिंग वर्ड्स हो गया ए बी डबल ए बी सी बी, इस प्रकार से राइमिंग वर्ड्स निकले। तो ये तो आया, अगर बाई चांस विकल्प में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो इस तरीके से आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन एक इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इस पोएम को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने इतना समझ लिया कि संसार के अंत के 2 कारण बनेंगे, नंबर 1 तो बर्फ बनेगा, और नंबर 2 आग। ठीक है, तो आग को कवि ने सिंबॉलिक किया है, आग को बताया है अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको बताया है, और बर्फ को उसने कवि ने बताया है घृणा से। तो संसार के 2 नष्ट होने के कारण है, नंबर 1 आग है, नंबर 2 बर्फ है। आग प्रतीक है डिजायर की, और बर्फ प्रतीक है घृणा की। ठीक है, तो इस पोएम को हटा देते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन समझाता हूँ। तो ये वाले मैं बनाए रहता हूँ, क्योंकि इससे मैं आपको राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर सिखाऊंगा। देखिए या आप पोइम निकाल करके रख लें, अपनी बुक से पोइम निकाल करके रख लें, और फिर समझने की कोशिश करें। आप हाई स्कूल की बुक लेकर के बैठा करें जब भी मेरे चैनल पे पढ़ा करें, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा जितना मैं क्लियरली समझा देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक वर्ड समझ में आ जाए। और ये बुक है और इसमें ये लेसन है, मैं इसके आपको राइमिंग वर्ड समझा देता हूँ। कभी पूछता है कि इसके राइमिंग वर्ड्स क्या है, तो वो तो उस तरीके से विकल्प में अगर पूछेगा तब आपसे ऐसे पूछेगा, लेकिन यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स बोर्ड एग्जाम में कैसे आएंगे, मैं उन राइमिंग वर्ड्स को आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन आएगा कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ दिस पोएम। चलिए मैं लिख देता हूँ, धैर्य बना करके पढ़ें तब तो समझ में आएगा, वरना कहीं भी आप पढ़ लें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसमें कभी पूछेगा पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स ऑफ दिस स्टेंजा आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक स्टेंजा आएगा लिखने के लिए। आप ये पोइम देख सकते हैं,
तो इसमें लास्ट में लिखा है, क्योंकि मैंने अब पोइम को साफ कर दिया, अपनी बुक से देखिए अब। तो यहाँ पर लिखा है फायर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फायर, और दूसरे में है आइस, अगले में है डिजायर, और अगले में है फायर। कभी पूछेगा कि इस पोइम के राइमिंग वर्ड्स बताइए, तो इसमें पूछेगा। माइक निकल गया, चलिए माइक लगा लेते हैं, फिर समझते हैं। चलिए ऐसे लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, समझते हैं। तो इसमें इसे समझाते हैं कि मैं इस तरीके से लिखूंगा, फायर RHYMES, फायर राइम्स और विद, फायर राइम्स विद किसके साथ हो जाएगी, तो फायर राइम्स विद किसके साथ हो जाएगी, डिजायर के साथ लिख सकते हैं। फायर ही है, इसे लिखें तो लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन फायर राइम्स विद डिजायर, फायर राइम्स विद डिजायर, बस इसमें एक ही वर्ड मिल रहा है, क्योंकि आइस का इसे मिल नहीं रहा है, तो फायर राइम्स विद डिजायर हो जाएगी, फायर राइम्स विद फायर भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ। अब कभी पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कभी पूछेगा कि हु इज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम, या पॉइंट आउट, कभी पूछेगा नेम ऑफ दिस पोएम, इस कविता का नाम क्या है। तो नेम ऑफ दिस पोएम इज क्या हो जाएगा, फायर एंड आइस। और किसी का अगर मैं नाम लिखता हूं तो पहला लेटर जो है कैपिटल लिखता हूं, फायर एंड आइस हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे नेम ऑफ द पोइट पूछे, तो नेम ऑफ द पोइट पूछेगा, तो नेम ऑफ द पोइट इज क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ROBERT, रॉबर्ट फ्रॉस्ट FROST, इसका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक अमेरिकन पोइट है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, सब सिंबॉलिक मीनिंग में ही ये कविताएं लिखते हैं। स्टॉपिंग एज एन स्नोई इवनिंग्स, इनकी बहुत अच्छी कविता है, कभी टाइम मिलेगा तो समझाऊंगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। नेम ऑफ दिस पोएम, या पोएम ना पूछ करके टाइटल भी पूछ लेता है, कोई बात नहीं, अगर टाइटल का मतलब शीर्षक। ठीक है, तो कभी कभी ना नाम पूछे तो अगर टाइटल भी पूछ ले तब भी एक ही बात है कि नेम ऑफ दिस पोएम, या नेम ऑफ द टाइटल, यहाँ पर लिखा जाएगा टाइटल, यहाँ पर लिखा जाएगा टाइटल ऑफ दिस पोएम। ठीक है, TITLE, यहाँ पर चाहे तो टाइटल पूछ दे या नेम पूछ दे, एक ही बात है, नेम ऑफ दिस पोएम या टाइटल ऑफ दिस पोएम, फायर एंड आइस। अगर इज लगा करके आप लिखे तब ठीक है, नहीं बराबर के निशान लगा दे तब भी ठीक चलेगा। ठीक है, नेम ऑफ द पोइट, या यहाँ पर कंपोजर भी पूछ लेता है। ठीक है, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कंपोजर का मतलब होता है रचनाकार, ये पोइम किसने रची है। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन हुए। नंबर 1 हुआ राइमिंग वर्ड्स वाला, नंबर 1 हुआ टाइटल या नेम ऑफ दिस पोइम वाला, और दूसरा हुआ पोइट वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर इसी बुक से देखते हैं कि इसमें कौन सा अगला क्वेश्चन दिया है। पहले वाले स्टेंजा में दिया है कि कभी पूछ रहा है कि द पोइट कंसीडर्स डिजायर एज ए फायर इज। तो कभी मानता है कि पोइट कंसीडर्स, कभी मानता है डिजायर एज ए फायर, कि कभी इच्छा को आग से तुलना करता है। बड़ा सरल क्वेश्चन है, कभी इच्छा को आग से तुलना करता है। इसमें केवल ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है, ये बात सत्य है या असत्य है। तो कभी इच्छा की तुलना जो है किससे उसने की है, आग से की है, तो ये क्वेश्चन सही है, इसमें ट्रू हो जाएगा और कुछ नहीं है। पहले स्टेंजा में यही क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करा दिए। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, एक अच्छी पोइम लेकर के आऊँगा। आई होप, आशा है कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी पोइम।